हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ करेंगे जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं। अभी तक हम देखे हैं इंस्ट्रूमेंट एंड देयर मेजरिंग पैरामीटर, इसमें वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब। इसके आगे देखते हैं करंट मीटर। करंट मीटर क्या है? ये है वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ये क्या करता है? वेलोसिटी मेजरमेंट करता है इन ओपन चैनल में। अगला है वेयर। ये क्या करता है? डिस्चार्ज इन ओपन। इसका मेजर करता है डिस्चार्ज। अगला है रोटामीटर। रोटामीटर क्या काम है? फ्लो रेट या तो कर सकते हैं। ये भी डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट में पाइप मेजरमेंट करता है। अगला है हॉट वायर मैनोमीटर। ये है फॉर मेजरिंग एट गैस और एयर वेलोसिटी। अगला है आपका एनोमीटर। यह वेलोसिटी विथ हाई एक्यूरेसी की, जो वेलोसिटी क्या करता है? मेजरमेंट करता है क्या? हाई एक्यूरेसी में। तो पायरोमीटर ये हाई टेम्परेचर हर कोई जानता है। हाइड्रोमीटर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट। हाइग्रो में डिफरेंट। हाइग्रो है तो यहाँ जी है तो ये ग्रेविटी, यहाँ डी है तो ये ह्यूमिडिटी अपोजिट में है। ग्रो है तो ह्यूमिडिटी डी हो गया। हाइड्रोमीटर ग्रेविटी, ठीक। अगला है नोच। नोच किस चीज का करता है? ये भी डिस्चार्ज मेजरमेंट करता है ओपन चैनल में। ऑरिफाइस जो डिस्चार्ज टैंक मेजरमेंट करता है। माउथ पीस इसका भी वही काम है, डिस्चार्ज इन टैंक मेजरमेंट। अगला है सम विस्कोसिटी मेजरमेंट डिवाइस। कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर बेस्ड ऑन हाइजन पोइस्कल लॉ। इसका है फाइलिंग स्पेयर विस्कोमीटर। क्या है? ये है बेस्ड ऑन, इस पर है बेस्ड है, ये स्टोक्स लॉ पे है। अगला है रोटेटिंग सिलेंडर विस्कोमीटर। ये किस पर बेस्ड है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर है। इसके बाद हम देखेंगे वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है? डिस्चार्ज ऑफ एक्चुअल में देखेंगे तो सी डी इंटू A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2AG। यहाँ पर सी डी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, और उसकी वैल्यू क्या है? 0.97 से 0.99 तक है। अगला है H बराबर H नॉट X इंटू एच माइनस एच एच अपॉन नॉट -1 है। तो ये किसके लिए? हैवियर लिक्विड हैवियर फॉर देन फॉलोइंग लिक्विड इन पाइप। और यहाँ पर x इंटू 1 माइनस एस एल अपॉन एस नॉट है तो फॉर ये लिक्विड लाइटर के लिए देन फॉलोइंग लिक्विड इन पाइप। एस एच क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इन हैवी लिक्विड के लिए। और ये एस नॉट का क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फॉलोइंग इन पाइप। एस एल क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइटर लिक्विड के लिए। एस एच हाइबर के लिए और एस एल लाइटर लिक्विड के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? टोटल ऑफ डायमीटर डी इक्वल टू क्या है? किसके बीच है? 1/3 से 3/4 के बीच में रहेगा फॉर पाइप डायमीटर। क्या है? डी क्या है? पाइप डायमीटर। इनका कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जेंस क्या है? 15 से 20 डिग्री। और डी कन्वर्जेशन क्या है? 5 से 7 डिग्री। एंड इट शुड बी नॉट बी greater than 7 to avoid flow separation. इट इज यूज मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो। क्या है? किसके लिए होता है? मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो इन बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, दोनों के लिए होगा। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए होगा। इट गिव्स सेम रीडिंग एंड एनी पोजीशन। किसी पोजीशन में इसकी रीडिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगला और मीटर आप क्या कह सकते हैं? ऑरिफाइस प्लेट। इसमें डिस्चार्ज की बराबर क्या है? सी डी इंटू ए नॉट इंटू A2 A1 ए नॉट इंटू A1 अंडर रूट क्या है? 2GA और अपॉन अंडर रूट A1 माइनस A1 स्क्वायर माइनस A नॉट स्क्वायर। यहाँ पर A नॉट क्या है? एरिया ऑफ ऑरिफाइस
और सी डी क्या है वैल्यू 0.65 से 0.70। फ्लो नोजल इन assembly on an orifice meter in which jet contract inclined by smooth internal boundary and thus result much smaller flows of its meter। यहाँ पर सी डी की वैल्यू क्या रहेगी तब 0.97 से 0.98 तक। अगला है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब पिस्टन किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। किस कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। वीटीएच क्या रहेगा इक्वल टू √2GH। यहाँ पर वीटीएच क्या है? एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? P1 P2 रो जी एच की वैल्यू होगी। ये यहाँ पुटअप है। अगला है लेमिनार फ्लो पाइप। पाइप के लिए क्या है? ये आपका पाइप है। यहाँ पर रेडियस क्या है? यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है? 0 है। आर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्या स्ट्रेस आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है तो स्ट्रेस क्या है? सबसे 0 है। और वी का वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू बढ़ रही है तो स्ट्रेस क्या है? ये भी बढ़ रहा है। और वी क्या है? वी धीरे धीरे घट रहा है। वी की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, इसका सेम है। इसमें क्या है? आर अगर बढ़ आर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस क्या है? सबसे मैक्सिमम है। और आर की वैल्यू जब आर की वैल्यू क्या है? आर के बराबर है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0 है इस पॉइंट। ठीक है, अगला है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? √- dp upon dx टाउ upon r/2 है। एट r इक्वल टू 0 तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर r की वैल्यू r है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर P1 अपॉन रो जी क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल हेड हो जाएगा। P2 अपॉन रो जी क्या हो जाएगा? स्टैटिक हेड हो जाएगा। वी एक्चुअल क्या हो जाएगा? CV इंटू वी थ्योरेटिकल। यहाँ पर CV की वैल्यू क्या है? 0.98 है। टाइप ऑफ इसमें क्या है? टाइप ऑफ फ्लो मीटर देखेंगे। वेंचुरी मीटर के लिए कास्ट क्या है? हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है और हेड लॉस क्या है? लो है। और रिफाइस के लिए कॉस्ट लो है और एक्यूरेसी भी लो रहेगी और हेड लॉस क्या रहेगा? सबसे अधिक रहेगा। और फ्लो नोजल में कॉस्ट भी मीडियम, एक्यूरेसी भी मीडियम, आपका हेड लॉस भी मीडियम रहेगा। आज हम क्या क्या देखे हैं? इंस्ट्रूमेंट एंड देयर मेजरमेंट पैरामीटर, वेंचुरी मीटर के बारे में देखें और इस ओरिफाइस मीटर भी देखें, पिटॉट ट्यूब देखें और लैमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिए। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।